फिलॉसफर्स वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। जी.टी. कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखित किताब ईश्वर क्या है का दूसरा अंश, भाग 3। संभवतः इस बात का पता लगाने की कोशिश में कुछ समय देना ठीक होगा कि क्या जीवन की कोई सार्थकता है भी। वह जीवन नहीं जो हम जी रहे हैं, क्योंकि आधुनिक अस्तित्व की सार्थकता तो न के बराबर है। हम जीवन को बौद्धिक अर्थवत्ता दे देते हैं। इसे हम सैद्धांतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, यदि आप इस शब्द का प्रयोग उचित समझें, रहस्यवादी अर्थ दे दिया करते हैं। इसमें गहरे मायने तलाशने के प्रयास करते हैं, जैसा कि कुछ लेखकों ने इस निराशाजनक अस्तित्व से संत्रस्त होकर किया है। किसी जीवंत, गहन, बुद्धिगत कारण का आविष्कार कर लिया है। और मुझे लगता है कि यह बात बहुत ही सार्थक होगी यदि हम भावनात्मक या बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तविक तथ्यपरक ढंग से स्वयं ही यह पता लगाएं कि क्या जीवन में ऐसा कुछ है जो वस्तुतः पावन है। मन के आविष्कार नहीं, जिन्होंने जीवन को पवित्रता की एक भावना दे रखी है, अपितु क्या वास्तव में ऐसा कुछ है, क्योंकि इस खोज में हम ऐतिहासिक रूप से और वस्तु स्थिति में भी अपने द्वारा बिताए जा रहे जीवन को देखते हैं। व्यापार, प्रतिस्पर्धा, हताशा, अकेलापन, दुश्चिंता एवं युद्ध में होने वाला विनाश तथा घृणा, इस तरह के जीवन का बहुत कम अर्थ है। हो सकता है हम 70 वर्ष जी लें, जिनमें से हमारे 40 या 50 वर्ष किसी कार्यालय में एक से नित्यक्रम ऊब और अकेलेपन में बीत जाएं, जिनका कोई खास मतलब नहीं है। इस बात का एहसास होने पर पूर्वी विश्व और यहाँ भी हम एक प्रतीक, एक धारणा, एक ईश्वर को अर्थवत्ता और औचित्य दे देते हैं, जो स्पष्टता मन के ही आविष्कार है। पूर्व में उन्होंने कहा है कि सब में एक ही जीवन है, हत्या मत करो। ईश्वर प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, विनष्ट मत करो। किंतु अगले ही क्षण वे एक दूसरे को वस्तुतः शाब्दिक रूप से या व्यवसाय में विनष्ट कर रहे होते हैं। तो जीवन के एकत्व और पावनता की इस धारणा का उनके लिए कोई फायदा ज्यादा मतलब है नहीं। पाश्चात्य जगत में भी जीवन की असलियत को, दैनिक जीवन की क्रूरता, आक्रामकता, निर्मम प्रतिस्पर्धा को स्पष्ट अनुभव करते हुए हम एक प्रतीक को अर्थवान बना देते हैं। और ये प्रतीक बहुत पवित्र माने जाते हैं, जिन पर सारे धर्म आधारित हैं, अर्थात धर्मशास्त्रियों, पुरोहितों, संतों ने अपने कुछ निजी किस्म के अनुभव किए होते हैं और ये लोग जीवन को कोई तात्पर्य दे देते हैं। और हम अपने अर्थहीन, नित्यक्रम, हताशा, अकेलेपन के चलते उन अर्थों से आसक्ति बना लेते हैं। और यदि हम इन सभी प्रतीकों, छवियों, विचारों और विश्वासों से छूट सकें, जिनका निर्माण हम सदियों सदियों से करते आए हैं और जिन्हें हमने एक पवित्र भाव दे दिया है, यदि हम इन बाहर से आरोपित संस्कारों से वास्तव में मुक्त हो सकें, तब हम संभवतः स्वयं से ये पूछ सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है जो सत्य है, जो वस्तुतः पावन है, पवित्र है। क्योंकि यही तो है जिसे मनुष्य इस विक्षोभ, हताशा, अपराध बोध तथा मृत्यु के बीच खोज रहा है। मनुष्य इस अनुभूति को विविध रूपों में खोजता रहा है, जो क्षण भंगुर से, समय के प्रवाह से परे हो। इस सुबह क्या हम कुछ समय इस चर्चा में लगा सकते हैं कि क्या ऐसा कुछ विद्यमान है, किंतु वह नहीं जो आप चाहते हैं, ईश्वर नहीं, कोई अवधारणा नहीं, कोई प्रतीक नहीं। क्या आप इन सबको एक तरफ हटाकर तब खोज में उतर सकते हैं। शब्द केवल संप्रेषण के माध्यम होते हैं, पर शब्द वस्तु नहीं। और जब कोई शब्दों में उलझ जाता है तो उस प्रतीक, उन शब्दों, उन अवधारणाओं से स्वयं को छुड़ा पाना अति कठिन होता है, जिनसे अवबोध में वस्तुतः बाधा पड़ती है। यद्यपि शब्दों का प्रयोग तो करना ही पड़ता है, परंतु शब्द तथ्य नहीं होते। अतः यदि इस बारे में भी हम सजग, सावधान रह सकें कि शब्द तथ्य नहीं है, तब इस प्रश्न में हम बहुत गहरे बैठना प्रारंभ कर सकते हैं। अर्थात मनुष्य ने अपने अकेलेपन और हताशा के चलते एक विचार को, हाथों से या मन से बनाई गई किसी छवि को पवित्रता प्रदान कर दी है। वह छवि ईसाई, हिंदू, बौद्ध तथा उसी प्रकार औरों के लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण बन गई है। और उन सब ने उस छवि में एक पवित्रता का भाव आरोपित कर दिया है। और क्या हम इन सब को एक तरफ हटा पाते हैं? शाब्दिक या सैद्धांतिक रूप से नहीं, अपितु वस्तुतः इसे परे कर पाते हैं। इस तरह की गतिविधि की निरर्थकता को देख पाते हैं। तब हम पूछना प्रारंभ कर सकते हैं,
किंतु उत्तर देने वाला कोई है नहीं, क्योंकि स्वयं से किए गए किसी भी आधारभूत प्रश्न का किसी के द्वारा उत्तर दिया ही नहीं जा सकता, और अपने ही द्वारा तो एकदम नहीं। पर हम यह कर सकते हैं कि प्रश्न रखें और उस प्रश्न को खदकने दें, खोलने दें, उस प्रश्न को गतिशील होने दें, और उस प्रश्न का अनुसरण अंत तक करने का सामर्थ्य हम में होना चाहिए। हम इस सुबह यही पूछ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है जो प्रतीक के, शब्द के पार है? कुछ ऐसा जो यथार्थ है, सत्य है, जो अपने आप में पूर्णतः पवित्र है। लंदन, 30 सितंबर 1967। ईश्वर क्या है पुस्तक का भाग 4। आज संसार में ईश्वर की बहुत सी अवधारणाएं हैं। आपका ईश्वर के संबंध में क्या विचार है? सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए अवधारणा से हमारा मतलब क्या है। सोचने की प्रक्रिया से हमारा क्या अभिप्राय है, क्योंकि अंततः हम जब किसी अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं, जैसे ईश्वर को ही लें, तो हमारा यह प्रतिपादन या अवधारणा हमारे संस्कारों का ही परिणाम होती है। एक तो वो लोग हैं जिन्हें बचपन से ही ईश्वर को न मानने में प्रशिक्षित किया गया है, और दूसरे वे हैं जिन्हें ईश्वर में विश्वास का प्रशिक्षण मिला है, जैसा कि आप में से अधिकतर हैं। अतः हम अपने प्रशिक्षण के अनुसार, अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार, अपने मानसिक गठन, रुचियों, अरुचियों, भय, आशाओं के अनुरूप ईश्वर की अवधारणा बना लेते हैं। तो स्पष्ट है कि जब हम अपने सोचने की प्रक्रिया को समझ नहीं लेते, मात्र ईश्वर की अवधारणाएं बना लेने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि विचार तो अपनी रुचि के मुताबिक कुछ भी प्रक्षेपित कर सकता है। यह ईश्वर को निर्मित भी कर सकता है, नकार भी सकता है। हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों, सुखों व पीड़ाओं के अनुसार ईश्वर को आविष्कृत अथवा विनष्ट कर सकता है। इसलिए जब तक विचार सक्रिय है, नुस्खे बना रहा है, कल्पना कर रहा है, तब तक जो समय से परे है उसे कभी नहीं खोजा जा सकता। ईश्वर या यथार्थ का अन्वेषण केवल तब ही हो पाता है जब विचार का समापन हो जाता है। अब जब आप पूछते हैं ईश्वर आपके बारे में क्या विचार है, आपका ईश्वर के बारे में क्या विचार है, तो आपने पहले से ही अपने विचारों की लीक बना ली है कि नहीं? विचार ईश्वर को निर्मित कर सकता है तथा जो निर्माण इसने किया है उसका अनुभव भी कर सकता है, पर निश्चित ही वह सच्चा अनुभव नहीं है। यह तो विचार अपने प्रक्षेपण का ही अनुभव कर रहा है, अतएव यह यथार्थ नहीं है। परंतु यदि आप और मैं इसकी गहराई को देख सकें तो संभवतः विचारों के प्रक्षेपण मात्र से अधिक विराट किसी तत्व की अनुभूति कर पाएं। वर्तमान समय में जब दिन ब दिन बाह्य रूप से असुरक्षा बढ़ रही है, तो स्वभावतः आंतरिक सुरक्षा के लिए भी लालसा तीव्र होती जा रही है। चूंकि हमें बाहर सुरक्षा नहीं मिल पाती है, अतः हम इसे एक अवधारणा, एक विचार में खोजने लगते हैं, और तब वह निर्मित कर लेते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, तथा वही अवधारणा हमारी सुरक्षा बन जाती है। सुरक्षा खोजने वाला मन यथार्थ को, सत्य को नहीं पा सकता है, जो समय से परे है। उसे समझने के लिए विचार के जाल का ध्वस्त होना अनिवार्य है। शब्दों, प्रतीकों, प्रतिमाओं के बिना विचार नहीं बना रह सकता। केवल तब जब मन खामोश होता है, अपनी उधेड़ बुन से मुक्त होता है, तभी यथार्थ को खोज पाने की संभावना होती है। अतः यह पूछना कि ईश्वर है या नहीं समस्या के प्रति अपरिपक्व प्रतिक्रिया है। ईश्वर के बारे में मतों का प्रतिपादन करना वस्तुतः बचकानी प्रवृत्ति है। जो समय से परे है, उसकी अनुभूति, उसके बोध के लिए स्पष्टतः हमें समय की प्रक्रिया को समझना होगा। मन समय का परिणाम है। यह बीते हुए कल की स्मृतियों पर आधारित है। क्या कल जो बीतते जा रहे हैं उन सब के गुणनफल से मुक्त होना संभव है? निश्चित ही यह गंभीर समस्या है। यह विश्वास या अविश्वास का मामला नहीं है। विश्वास या अविश्वास करना तो अज्ञान की प्रक्रिया है, जबकि विचार के समय में बांधने वाले लक्षण की समझ स्वतंत्रता लाती है और उसी में अन्वेषण हो पाता है। परंतु हम में से अधिकतर लोग विश्वास कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। यह हमें सुरक्षा का, किसी समूह से जुड़े होने का एहसास देता है। निश्चित रूप से यह विश्वास हमें पृथक करता है। आप एक बात में विश्वास रखते हैं और मैं दूसरी में, तो विश्वास एक बाधा की तरह काम करता है। यह विघटन की प्रक्रिया है। अतः महत्व विश्वास है अविश्वास को पोसने का नहीं, अपितु यह समझ लेने का है कि यह मन ही है, विचार ही है जो समय का निर्माण करता है। विचार समय है और विचार जो भी प्रक्षेपित करेगा वह समय के अंतर्गत होगा।
इसलिए विचार संभवतः अपने आप से परे जा ही नहीं सकता। जो समय के पार है उसकी खोज करने के लिए विचार का अंत हो जाना चाहिए, और यह अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि विचार का अवसान अनुशासन से, नियंत्रण से, अस्वीकार या दमन से नहीं हो सकता। विचार का अवसान तभी होता है जब हम विचार करने की समस्त प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तथा विचारणा को समझने के लिए आप अपने आप को देखना जानना आवश्यक है। विचार ही स्व है। विचार वह शब्द है जो मैं के रूप में अपनी पहचान बना लेता है, तथा उच्च या निम्न चाहे जिस स्तर पर स्व को रखा जाए, होता यह विचार के ही क्षेत्र में है। ईश्वर का जो समय के पार है, उसका पता लगाने के लिए विचार की प्रक्रिया को, अर्थात स्वयं की प्रक्रिया को समझना होगा। यह जो मैं है बहुत ही जटिल है। यह किसी एक स्तर पर ही नहीं है, बल्कि यह बहुत से विचारों, बहुत सी सत्ताओं से बना हुआ है, जिसमें से हर एक का अन्य के साथ अंतर विरोध है। उन सभी के प्रति निरंतर सजगता होना आवश्यक है। ऐसी सजगता जिसमें कोई चुनाव, कोई निंदा या तुलना नहीं है। तात्पर्य यह कि वस्तु स्थितियों को बिना विकृत किए, बिना उनका अर्थ बदले, जैसे वे हैं वैसे ही देखने की क्षमता का होना आवश्यक है। जो हमने देखा है उसे जब हम आंकने लगते हैं, उसके अपने अर्थ लगाने लगते हैं, तो हम अपनी पृष्ठभूमि के अनुरूप उसे विकृत कर देते हैं। यथार्थ या ईश्वर का अन्वेषण करना हो तो विश्वास काम नहीं आ सकता, क्योंकि स्वीकृति या निषेध अन्वेषण में बाधक है। हम सब बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से भी सुरक्षित होना चाहते हैं, और मन को यह बात समझ लेनी चाहिए कि सुरक्षा की खोज ही एक भ्रम है। केवल वही मन अन्वेषण कर सकता है जो अरक्षित है, किसी भी प्रकार के अधिकार भाव से मुक्त है, और यह एक दुष्कर कार्य है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सब छोड़कर वन में या आश्रम में जा बसें, किसी विशिष्ट विश्वास का सहारा लेकर अपने आप को अलग थलग कर लें, बल्कि बात इसके उलट है। अलगाव में कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। होने का अर्थ है संबंधित होना, तथा संबंधों के बीचों बीच ही हम बड़ी सहजता से ठीक जैसे हैं वैसा ही अपने आप को देख पाते हैं, और स्वयं के समक्ष हमारा यही यथारूप प्रकटन, जिसमें किसी प्रकार की आत्मनिंदा या अपने को सही ठहराने का भाव नहीं होता, हम जो हैं उसमें एक आधारभूत रूपांतरण ले रहा आता है। प्रज्ञा का यही प्रारंभ है। सिएटल, 16 जुलाई 1950। धन्यवाद।